दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारतीय नौसेना की कलवारी क्लास पनडुब्बी आईएनएस वेला ओमान पहुंच चुकी है और इस बात से पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। इस भारतीय पनडुब्बी ने ओमान के सलालाह बंदरगाह पर डेरा डाला है। मित्र देशों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती है। दोस्तों, इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्रों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। भारतीय नौसैनिक पोत और पनडुब्बियां दोस्त देशों के बंदरगाहों पर नियमित रूप से ठहरती रहती हैं। हालांकि ओमान में भारतीय पनडुब्बी की मौजूदगी को रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में भारत और ओमान के संबंधों के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत और ओमान के संबंध काफी मजबूत हो चुके हैं। मोदी सरकार के आने के बाद ओमान के साथ भारत की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ी हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत और ओमान के बीच 5000 साल पुराना संबंध है। भारत और ओमान के बीच वर्ष 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और वर्ष 2008 में इस संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। दोनों देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। भारत ने 2019 में ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा था। दोस्तों, भारत और ओमान दोनों साथ साथ युद्धाभ्यास भी करते हैं। दोस्तों, भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी के कारण साझा युद्धाभ्यास भी होता है। भारत और ओमान अल नागाह नाम से सैन्य अभ्यास करते हैं। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज वायु सेना अभ्यास भी होता है। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहर नाम का अभ्यास भी होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारतीय पनडुब्बी की ओमान के सलालाह बंदरगाह पर की मौजूदगी चीन पाक के लिए क्या मुश्किलें पैदा कर सकती है। चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए अरब सागर में तेजी से मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। चीन ने इसलिए ही सीपीईसी के तहत ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ओमान के तट से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से हर दिन सैकड़ों की संख्या में तेल टैंकर आते जाते हैं। ऐसे में ओमान में भारतीय नौसेना की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता की बात हो सकती है। ओमान की सीमा यमन और संयुक्त अरब अमीरात से सटी हुई है। ऐसे में भारत यमन के आसपास मौजूद जलदस्युओं का भी मुकाबला कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि आईएनएस वेला में ऐसा क्या है कांस जो भारतीय दुश्मनों की उड़ा रहा है नींद। दोस्तों, आईएनएस वेला प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियों की सीरीज की चौथी पनडुब्बी है। इसे 25 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी औपचारिक कमीशनिंग मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में हुई थी। आईएनएस वेला पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े में तैनात है। यह पुराने आईएनएस वेला की जगह तैनात है। आईएनएस वेला नाम का मतलब सतर्क, बहादुर, विजयी होता है। इसे भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कमीशन किया था। यह उन्नत हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है और इन सभी को सबमरीन टैक्टिकल इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम लगा हुआ है। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।